ये दल बदल वाला कार्यक्रम तो हरियाणा से शुरू हुआ था। हरियाणा में कई पार्टियों में पहले जो ये नेता होते थे वो कभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चलते रहते थे। लेकिन अभी एक नया नाम उभर के सामने आ रहा है, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जो बीजेपी को गालियां देता था, कहता था कि ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना कोई मेरी आम आदमी पार्टी खरीद सकता है, ना केजरीवाल को कोई खरीद सकता है। आज वही राघव चड्ढा सारे उन बातों को भूलकर और आज बीजेपी में शामिल हो गया है। और इसको देखते हुए पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया जा रहा है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर पंजाब की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। रविवार को जगराजाओं में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने राघव चड्ढा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें पंजाब की मिट्टी का गद्दार करार दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जगराजाओं की विधायक सरबजीत कौर मानको ने किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राघव चड्ढा को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। क्या एक सिर्फ ये राजनीति में सुर्खियां बटोरने का काम था क्या? प्रदर्शन के दौरान आम कार्यकर्ताओं ने राघव चड्ढा का पुतला फूंका। उनके हाथ में बैनर और पोस्टर थे जिन पर पंजाब की मिट्टी के गद्दार, मुर्दाबाद और पंजाब के साथ धोखा करने वालों शर्म करो जैसे नारे लिखे थे। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब से राज्यसभा भेजे गए कुछ नेताओं ने भाजपा में शामिल होकर प्रदेश की जनता के विश्वास के साथ सीधा धोखा किया है। अब ये सिर्फ एक मुनाफे का सौदा है। अगर आपका इस पार्टी में कुछ नहीं बन रहा तो आप दूसरी पार्टी में चले जाओ। ये आजकल के नेताओं का फैशन बन चुका है। उनका कहना था कि पंजाब के भरोसे सत्ता और पद हासिल करने वाले नेता अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा का दामन थाम रहे हैं, जिसे पंजाब की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। यह पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ा पलटवार किया है। अब ये सारा मामला इतना सुर्खियों में आ चुका है कि राघव चड्ढा का नाम बार बार आम उछल के आदमी लोगों के पार्टी का सामने आ रहा है। दामन छोड़ भाजपा जो में नाम शामिल। कभी सुर्खियों में नहीं था, लोग उनको इतना जानते तक नहीं थे, और आज उस नाम की लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कुछ तो इसको सही बता रहे हैं, कुछ इसको गलत बता रहे हैं। अब भाजपा ने आप पर सीधा कस तंजा है। भाजपा के लुधियाना देहात के जिला प्रधान डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने आप नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पहले ये बताई कि जिन राज्यसभा सदस्यों को आज गद्दार कहा जा रहा है, क्या उन्हें पंजाब की जनता ने सीधे वोट देकर राज्यसभा भेजा था? डॉक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि इन राज्यसभा सदस्यों को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वोट डालकर राज्यसभा भेजा था और उस समय पूरे पंजाब में इसका विरोध हुआ था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आपने पंजाब की जनता की भावनाओं को दरकिनार कर अपने चहेतों को राज्यसभा भेजा, और अब जब वही लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। भाजपा नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आप पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में आप पार्टी ने अपने दम पर चुनाव नहीं जीता, बल्कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा से आए नेताओं को शामिल कर चुनाव जीते हैं। अब बीजेपी नेता बोले पंजाब की जनता सब जानती है। अब तंज पे तंज कसे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उपचुनाव में भी आप पार्टी को अपने नेता नहीं मिले और उन्हें दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल कर चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता सब जानती है कि असली गद्दार कौन है। वह पार्टी जिसने पंजाब की जनता की भावनाओं को कुचलते हुए अपने विधायकों के जरिए अपने करीबी लोगों को राज्यसभा भेजा। गौर मतलब है कि कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया था कि उनके साथ कई राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। इस सूची में अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता के नाम बताए जा रहे हैं। अब ये एक सैलाब आ चुका है कि राघव चड्ढा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की भी सूची आ चुकी है जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है। क्या ये सिर्फ एक राजनीति है या फिर कोई एक नई तरकीब आम आदमी पार्टी को खड़ा करने की? क्योंकि अगर यहाँ के नेता
भाजपा में शामिल होकर भाजपा को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है ये पूरा मामला? आम आदमी की टूट से बीजेपी को पंजाब में क्या फ़ायदा? अब चड्ढा केजरीवाल के खिलाफ नैरेटिव सेट करेंगे, पाठक स्ट्रेटजी बनाएंगे, जाने कैप्टन कौन होगा। पंजाब में 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी में टूट हो गई। पंजाब के 6 सांसदों ने अचानक पार्टी छोड़ दी। इनमें से 3 राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने भाजपा ज्वाइन कर ली। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि पंजाब में आपके एमएलए भी टूटेंगे या नहीं। तो वहीं एक तरफ सत्ताधारी पार्टी की टूट और फिर भाजपा में जाना। बड़ा सवाल ये कि आपकी टूट का पंजाब में बीजेपी को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, खासकर राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे चेहरे, जिनकी बदौलत आपने 2022 में बदलाव का माहौल बनाकर 117 में से रिकॉर्ड 99 सीटें जीत ली थी। वहीं अशोक मित्तल भले ही सियासी तौर पर नए हो, लेकिन एजुकेशन और कारोबारी सेक्टर में वह पंजाब के जाने माने नाम है। सांसदों की टूट के बाद आपके नुकसान से बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए हम आगे जानते हैं। 3 पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू, इंजीनियर आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के खिलाफ जगराओं में आप विधायक की अगुवाई में आप नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए राघव चड्ढा को पंजाब का गद्दार बताया। ये तमाम बातें बाहर आई। वही बड़ी नेता आपके खिलाफ नेगेटिव बनेगा। पंजाब कभी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करते। चड्ढा के जरिए आपकी नेगेटिव ब्रांडिंग करवाकर भाजपा खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी। चड्ढा की कहीं बातों का भरोसा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वह सरकार के शुरुआती 2 साल पंजाब में पार्टी और सरकार के सेंटर पॉइंट रह चुके हैं। पंजाब में आपको उनकी बातों को जुटलाने के लिए बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि अगर राघव चड्ढा बीजेपी में रहते हैं तो उनके पास में आम आदमी पार्टी के बहुत सारी राज है, जिनके आधार पर आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। संदीप पाठक का अचानक पार्टी छोड़ना और भाजपा में जाना आपके लिए सबसे बड़ा झटका है। इसकी बड़ी वजह उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होना है। 2022 में बैकएंड यानी पर्दे के पीछे में उनकी बनाई स्ट्रेटजी आपके लिए कामयाब रही। टिकट बंटवारे से लेकर कैंपेन डिज़ाइन और फिर दिल्ली व पंजाब के नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ 92 विधायकों को संभालने में उनका बड़ा रोल रहा। उनके जाने से आपके लिए सीधे तौर पर रणनीतिक वॉल्यूम क्रिएटर हो गया। वहीं 2022 में जैसे हालात पंजाब में आम आदमी पार्टी की कमज़ोरी और वैसे बीजेपी के अकाली दल से गठबंधन के टाइम से हैं। अब ये सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है आम आदमी पार्टी को। राघव चड्ढा जैसा चेहरा अब बीजेपी में शामिल हो गया तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को कितना उठाना पड़ सकता है वो तो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ साथ उन सांसदों ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दी है, जिनके दम पर आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं। फंड जैसे जमा करना, अपने पूरे कैंपेनियन करना, ये सब उन्हीं के आधार पर चल रहा था। अब राघव चड्ढा ही पार्टी में नहीं रहे तो ये पार्टी कैसे चलेगी? क्या केजरीवाल अकेले इस पार्टी को चला पाएंगे? ये तो हम आगे जानेंगे।